भाई मज़ा आ गया। टुडे आई किल्ड बाइसेप्स भाई, बाइसेप, ट्राइसेप्स और शोल्डर्स। क्रेजी वर्कआउट गाइस। सो आई विल शो यू कि भाई लोग ना बहाना बनाते हैं कि हमारे पास कुक करने का टाइम नहीं है। अपना आते हैं जिम से, जो लोग बाहर रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, जो बच्चे वर्किंग प्रोफेशनल जो घर से दूर रहते हैं, मैगी खा ली भाई, घर जाके स्विगी कर लिया भाई। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ आज के टाइम पे चीज़ें कितनी कन्वीनियंट हो गई है। इफ़ यू वांट ईट हेल्दी, तो भाई अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा आज के टाइम पे कितना कन्वीनियंट है यार एक हेल्दी मील खाना बिना खर्चे के। अब मैं बाहर खाऊंगा, मेरे पैसे ठुकेंगे 250-300 रुपये कुछ हेल्दी खाने में, उससे सस्ते में उससे बढ़िया मील हो गया। इस घर जाके दिखाता हूँ। इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज़ गाइस। लोगों को ना बस ये है कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, हम इतने बिजी हैं। मैं भी बिजी हूँ, आप भी बिजी हो, सब बंदे बिजी हैं। जिनको टाइम निकालना होता है ना बढ़िया खाना बनाने के लिए, वो निकाल लेते हैं, बट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी दिखाऊंगा तुम्हें, मज़ा आ जाएगा। तो भाई अगर तुम वो खाओगे ना जो मैं खाता हूँ, खर्चा कम होगा, हेल्थ बढ़िया रहेगी, बाइसेप बढ़िया बनेंगे, चेस्ट बढ़िया बनेगी, बैक बढ़िया बनेगी, ठीक है। अगर जो तुम खा रहे हो वही खाते रहोगे भाई। और भाई मेरे पास ना ज़्यादा सामान नहीं है खाना बनाने का भी, सच्ची बता रहा हूँ। तुम सोचोगे मेरे पास गैस है, चूल्हा है, कुछ नहीं है अभी। जस्ट लाइक आई एम मूविंग इन टू द न्यू प्लेस, तो मेरे पास बस एक इलेक्ट्रिक केटल है भाई। तो इलेक्ट्रिक केटल से क्या बना सकता है बंदा? कुछ नहीं बना सकता, उबाल सकता है। तो उबाल के दिखाता हूँ तुम्हें कुछ बढ़िया, ठीक है, मज़ा आ जाएगा इस। तो ये भाई बहाने होते हैं यार, कोई है नहीं खाना बनाने के लिए, कोई कुक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अभी दिखाता हूँ तुम्हें, हर चीज़ की कॉस्टिंग बताऊँगा कितनी पड़ेगी तुम्हें। मेरे हिसाब से तो भाई पूरी मील हो जाती है मेरी 70-80 रुपये में रेडी, हाई प्रोटीन मील गाइस, ठीक है। किसी को बताना मत, बस तुम्हें बता रहा हूँ जो मुझे देख रहा है। और एक सप्लीमेंट बताऊँगा सोने से पहले क्या लेता हूँ। सो राइट नाउ आई एम जस्ट टेकिंग दीज 2 थिंग्स। और जिम में भाई यहाँ ना बहुत भीड़ हो जाती है शाम को, सुबह जाना पड़ा करेगा, क्योंकि बॉम्बे के लोग थोड़े हेल्थ कॉन्शियस है भाई कंपेयर टू दिल्ली। दिल्ली में क्या होता है, अपना गल्ला भर लो बस। एंड भाई दीज ईयरफोन्स आर सुपर कन्वीनियंट यार। माइक चले ना चले, ईयरफोन चलेंगे ना, समझ लो। बीच में कई बार मेरे माइक डिस्कनेक्ट हो जाते थे, उसके चक्कर में वीडियो नहीं आती थी। तो आज जिम में एक लड़का मिला, कह रहा भैया आपको मैंने कहीं देखा है, आपको कहीं मैंने देखा है। कहाँ देखा है? कह रहा आप वीडियो बनाते हो ना इंस्टाग्राम पे। मैं हाँ भाई, वही रोज़ी रोटी है हमारी, वीडियो बनानी। ऑफिस में भी वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे भी वीडियो बनाते हैं, सही है भाई। तो भाई जनरली मैं जिम करके ना प्रोटीन लेता हूँ, बट आज मेरा प्रोटीन मैंने पहले सुबह ले लिया, दोपहर में भी एक स्कूप ले लिया था, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है नहीं, मील खाने का मन है मेरा। तो ऐसा नहीं आपको जिम के बाद ही लेना ज़रूरी है, यू कैन टेक एनी टाइम इन द डे। सुबह ले सकते हो, शाम को ले सकते हो, वो तुम्हारी कोई एनाबॉलिक विंडो वाली कोई बात नहीं होती कि जिम के बाद ही लेना है। फ़ोन भी चेंज करना है गाइस, अगली सैलरी आएगी वो घर पे भेजूँगा, उससे अगली सैलरी आएगी उससे फ़ोन लूँगा, उससे बहुत चीज़ें लेनी है। गाड़ी निकलवा लूँ, इतनी है नहीं, निकलवा लेता वरना मैं, ठीक है। और भाई हमारी सोसाइटी में ना ये लगता है पूरा, इसमें तुम्हारे भाई का चेहरा है, देखो देखो, अब देखो फेल्ड, क्योंकि चेहरा हमारा रोज़ चेंज हो जाता है, समझ रहे हो। मेरा चेहरा तुमने देखा बड़ा यूनिक है, रोज़ चेंज होता रहता है। हो जब गाड़ी आ जाएगी यहाँ पे खड़ी होगी गाइस, मज़ा आ जाएगा। ओए ओए ओए, हो भाई क्रेजी भाई, क्रेजी वर्कआउट। मेरा भाई तुम्हारे भाई का फ्लैट, कल चाबी निकालना भूल गया था, भारी चाबी रह गई थी। ये होता है भाई एक बैचलर का फ्लैट। सोफ़ा रेंट कर लिया, गंदा सामान पड़ा हुआ है, ये कूड़ेदान पड़ा हुआ है। केले केले केले, कूड़ेदान नहीं है, इसको कूड़ादान बनाएंगे। ये केले भाई, यहाँ का अच्छा सुबह रखा, तौलिया सुबह रखा, बट सिटी का व्यू देखो, नाइस व्यू। सो गाइस नाउ आई विल शो यू, सब दिखाता हूँ भाई क्या खाता हूँ मैं, ठीक है। किचन की बुरी हालत हो रखी है भाई, देख रहे हो। धोने पड़ेंगे यार बर्तन, पहले तो कुछ बनाने से पहले बर्तन धोने पड़ेंगे। बट अब मैं तुम्हें एक जनरल चीज़ दिखाऊँ। वो शर्ट बाहर रह गई कि इसको अंदर रखते हैं। सो गाइज नाउ आई विल शो यू, अगर आपके पास टाइम की कमी है, आपके पास पैसे की कमी है, बट आपके पास एक विल है ना अंदर से कि मुझे हेल्दी खाना है, आप क्या खा सकते हो। यार बहाने होते हैं, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैगी खाऊंगा मैं। तो तुम्हारा मन मैगी का करता है, बहाना तुम अपनी सर्कमस्टांस को दे देते हो। टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब देखो इतनी बढ़िया मील, टेस्टी मील अभी बनाता हूँ, एक सेकेंड। एक तो भाई जिम करके हालत ऐसी हो जाती है। और भाई बीइंग अ मॉडल मुझे खाना बढ़िया पड़ता है यार, मतलब कभी भी कोई शूट आ जाता है, कभी भी कुछ भी आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि कभी आप गंदा खा रहे हो कभी अच्छा खा रहे हो। मतलब हफ्ते में एक चीट मील, 1-2 चीट मील कर लेता हूँ, बट जनरली मैं ट्राई करता हूँ बढ़िया खाऊँ।
तो भाई देखो यहाँ पे ज़्यादा कोई सामान है नहीं खाना बनाने का, ना यहाँ पे चूल्हा है अभी, वैसे सिलेंडर की जरूरत नहीं है, गैस पाइपलाइन है तो चूल्हा भी नहीं है। सो आई जस्ट हैव 2 आइटम्स। एक तो ये इलेक्ट्रिक केटल, थोड़ा बड़ा मुंह है इसका, इसमें खाना जल्दी बन सकता है, उबल सकता है, मतलब बन नहीं सकता। और भाई ये मिक्सी, ये सुबह मैं प्रोटीन शेक पीता हूँ इसमें अपना, जिम से आके जनरली मैं भाई ये सुपर ब्लेंड लेता हूँ, ठीक है। बट चक्कर क्या है, मैं सुबह 2 स्कूप ले लिया तो अभी मेरा मन नहीं है लेने का। तो अब खाना बनाते हैं सीधा, ठीक है। तो मैं आपको क्या कह रहा था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा खाना बनाने में। अगर आपका थोड़ी इंटेंशन है ना, जब भी बना लोगे। देखो आजकल आपको ब्लिंकिट पे प्री कुक्ड फूड मिल जाता है, ठीक है। तो भाई देखो, कोई ब्रांड स्पॉन्सर्ड नहीं है, ब्रांड दिखा भी नहीं रहा, ये उबले हुए काले चने, ठीक है, जो घोड़ा खाता है। और क्या है, ये है भाई उबले हुए चावल। तुम तरस मत खाओ मुझ पर, मुझे पता है उत्कर्ष भाई क्या खा रहे हो ये उबली हुई चीज़ें, बट दिस इज द बेस्ट गाइस। इनको उबाल के सीधा फ्रोज कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये उबले हुए चावल हो गए, और भाई ये हो गई उबली हुई दाल, और भाई ये हो गया उबला हुआ स्वीट कॉर्न, ठीक है। तो भाई देखो कितने आइटम्स हो गए, उबले हुए स्वीट कॉर्न, उबली हुई दाल, उबले हुए काले चने, उबले हुए चावल। इन सबको इलेक्ट्रिक केटल में डाल देता हूँ, ठीक है भाई। पहले एक मुट्ठी डाल दिए स्वीट कॉर्न, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ तुम्हारे पास, ये इलेक्ट्रिक केटल, स्वीट कॉर्न डाल दो इसमें, फिर इसमें डाल दो भाई दाल, ठीक है। ये वो डाल दी मैंने दाल, ओके। इसके बाद ये पैकेट फाड़ो, ऐसे आते हैं भाई देखो पैक होके। ये उबले हुए चावल है बासमती के, बासमती राइस के, ठीक है। तो ये चावल आ गए भाई, खोलते कहाँ से इसे, इसमें से डाल दो उबले हुए चावल। तरस मत खाओ मुझ पे गाइस, तरस मत खाओ, मुझे पता तुम तरस खा रहे हो, बट बेटर देन ऑर्डरिंग फ्रॉम आउटसाइड गाइस। आप रोज कितना स्विगी जोमेटो कर लोगे, सैलेड ऑर्डर करोगे 350 400 500 रुपये से नीचे आएगा नहीं, तो तुम खाओगे गंदा कुछ। गंदे से बढ़िया ये सामान मंगाओ, 150 200 रुपये में सब कुछ आ जाएगा, अपना बढ़िया खाओ, ठीक है। ये हो गए भाई काले चने, ठीक है। ये डाल दो आप 2 मुट्ठी, ठीक है। तो गाइस देखो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसमें क्या क्या आ चुका है। तो भाई इसमें उबले हुए चावल आ गए, उबले हुए चने आ गए, स्वीट कॉर्न आ गया और दाल आ गई। अब इसको हल्का सा पानी डालो, थोड़ा बॉईल करो और खा जाओ। भाई इसमें हल्का सा पानी डाल दो ताकि बस ये स्टीम हो जाए, आपको उबालना नहीं है, उबला हुआ आया है। इसको बंद करो, इलेक्ट्रिक केटल को चला दो। तो भाई इसमें मेरा प्रोटीन कितना पूरा हो जाएगा, चने हैं 50-60 ग्राम, 50-60 ग्राम दाल है, चावल है, स्वीट कॉर्न है, तो मतलब 25-30 ग्राम प्रोटीन, 50-60 ग्राम कार्ब्स और फाइबर भर के है भाई इसमें। बट एल्स यू नीड गाइस, 70-80 रुपये में बन रखा, घर का खाना समझो। बट ठीक है, तुम बाहर से मंगाओगे, बस आपको ये फ्रोजन चीज़ें मंगानी है, ठीक है। इसको फ्रिज में टाइम पे रख देना, उन्हें ख़राब हो जाता है। ओके गाइस, ये खाना पड़ रहा है गाइस देखो। बट इसके साथ में मैं एक स्मूदी पीता हूँ, ये होता रहेगा इसके साथ दही की स्मूदी। यार इतने वो उबल रहा है, इतने में थोड़े से बर्तन मांज लेता हूँ, क्योंकि काम वाली रखने के बजट नहीं है गाइस, अकेला रहता हूँ क्या करें। तो भाई इतने ना थोड़े बर्तन मांज लो, अपने घर के काम निपटा लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसको 5 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो बर्तन मांजने में आपके फोराम बनते हैं, देख रहे हो तुम, ये देख रहे हो वेन्स, देख रहे हो, ये देख रहे हो, बर्तन मांजने से आएगा ये ऐसे ऐसे देखो। कोई बाइसेप कर्ल, कोई ट्राइसेप कर्ल से कुछ नहीं होता, बर्तन मांजो भाई, ठीक है। अपनी मम्मियों की हेल्प करा करो, यहाँ पे मुझे दुख होता है भाई। और एक और चीज बता रहा हूँ, कन्वीनियंस के लिए ना मैं अब तक स्टील की चम्मच नहीं लाया हूँ, देखो। लकड़ी की चम्मच यूज हो रही है, क्योंकि मुझे पता है भाई स्टील की कर लिया, अब धोने में हल्का आएगा, तो ये यूज करो, इनको फेंक दो भाई। तो भाई जो सुपर ब्लेंड आता है मैन मैटर्स का, उसके साथ ना फ्लेवरिंग आती है, देखो। क्योंकि प्रोटीन अनफ्लेवर्ड होता है, तो कंपनी है प्रोवाइडेड दी सुपर ब्लेंड शॉट्स। इसमें क्या होता है, अलग अलग फ्लेवर होते हैं, देखो। जैसे ये मैंगो हो गया भाई, ठीक है, ये स्ट्रॉबेरी हो गया भाई, ये कॉफ़ी फ्लेवर हो गया। तो अब सुबह मैं प्रोटीन पी चुका हूँ, या तो आपको प्रोटीन में डाल के पी सकते हो, आपके अनफ्लेवर्ड प्रोटीन में टेस्ट आ जाता है। बट मैं क्या करता हूँ भाई, अपनी दही को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड बनाते हैं ना। जरूरी थोड़ी है, कंपनी ने बोला वे प्रोटीन में ऐड करो, यू कैन ऐड इट इन एनीथिंग भाई, स्मूदी बन जाती है बहुत तगड़ी। मैं सुबह सुबह दूध में मिला के पीता हूँ, ठीक है। तो भाई बर्तन बन गए, देखो, ओके हो गया काम।
इन सबको फेंक दो। ये जो चम्मच है भाई, इसको जाके डस्टबिन में ऐसे ऐसे कैसे फेंक दो। डस्टबिन नहीं होते भाई, स्विगी के थैले यूज़ होते हैं भाई। लौंडों के घर में स्विगी के थैले यूज़ होते हैं। डस्टबिन क्या होता है भाई, हमें तो नहीं पता डस्टबिन क्या होता है। तो भाई देखो, ओहो हो, सुगंध आएगी तुम्हें, सुगंध। देखो सेक्सी। चावल थोड़े ज़्यादा डाल दिए यार मैंने, बट तुम्हारे चक्कर में ना, बट खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ब्लेंडर है, इसको खोलो, इसमें दही डाल दो, ठीक है। भाई मेरा प्रोटीन तो आधा था, दूध दही से पूरा हो जाता है, आधा वे प्रोटीन से हो जाता है। तो छोटा मोटा बच्चा चने पूरे कर देते हैं, तो मेरे को नीड लगती नहीं है अपने लिए अंडे चिकन खाने की। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो आप खा सकते हो भाई, मैं तो यही सब दूध दही केले प्रोटीन चने खाता रहता हूँ। अब इसमें डाल दो भाई ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ठीक है। देखो दही का कलर भी इसमें अब पिंक हो जाएगा। मतलब कई बार क्या होता है, आपको टेस्ट के लिए भी नहीं खाना ना, आंखों के लिए खा लो, एस्थेटिकली प्लीजिंग लगती है कुछ चीज़ें। जैसे ब्लूबेरी शेक होता है, ब्लू सा कितना बढ़िया लगता है ना, तो ऐसे ही अब ये पिंक पिंक दही हो जाएगी। ये हो गया, इसको उबल चुका है, इसको हटाओ, ये ऐड करो। तो भाई दो चीज़ें हैं मेरे पास, ना मेरे पास चूल्हा है, ना मेरे पास लाइटर है, ना मेरे पास सिलेंडर है, ना मेरे पास कुछ है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, बस एक इलेक्ट्रिक केटल है और ये है। इससे अभी तुम्हें प्रोटीन के रेशियो बताऊंगा मैं कितना है। तो भाई ये स्ट्रॉबेरी शेक हो गया कर्ड के साथ, ये देखो, ओहो यम। अब इसमें आपको सीजनिंग करनी है, ये आप खा नहीं सकते क्योंकि उबला हुआ है, तो इसमें आप अपने अनुसार मसाला डाल दो और तड़कती भड़कती चीज़ें डाल दो। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या डालता हूँ। भाई पहले डलेगा इसमें मलाई टिक्का मसाला, ठीक है भाई। इसके अंदर 1 चम्मच बढ़िया मलाई टिक्का मसाला डाल दो ऐसे। इसके बाद तुम कोई भी पेरी पेरी सॉस डाल दो या कुछ भी डाल दो। ये मैं पास्ता की सॉस डाल रहा हूँ भाई इसमें, ठीक है। ये हो गई पास्ता की सॉस। तो भाई आपको इसमें से डायरेक्टली खाना है, इसमें से भी खा सकते हो, किसी बर्तन में डाल के भी खा सकते हो। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा एस्थेटिकली अच्छा लगना चाहिए, तो मैं बर्तन में डाल के खाऊंगा, ठीक है। तो भाई ये हो गई मेरी हाई प्रोटीन मील रेडी। इसमें भाई 20-25 ग्राम प्रोटीन इसमें होगा, चने वने दाल वाल मिला के, ठीक है। 50-60 ग्राम कार्ब्स हैं भाई, फैट इसमें ज़्यादा है नहीं। आप ऑलिव ऑयल या घी या कुछ भी ऐड कर सकते हो फॉर हेल्दी फैट्स, ठीक है। तो भाई ये दही हो गई, इसमें है 350 ml दही विद स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ठीक है। लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को वीडियो शूट नहीं करनी होती ना, अभी तो मैंने वीडियो शूट करी है, अगर मेरे को वीडियो शूट नहीं करनी होती तो ये मील बनाने में ना मुझे 2 मिनट भी नहीं लगते। आता हूँ जिम से, गैस लगी, उसमें सामान डाला सारा, 1 मिनट उबालता हूँ, डाला दूसरे बर्तन में, इतने शेक बन जाता है 2 मिनट में, जितने में तुम्हारी मैगी रेडी नहीं होती ना, हेल्दी मील रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो ये बहाने होते हैं भाई। और इसके बाद रात को सोने से पहले, अभी दिखाता हूँ तुम्हें, ये तो जिम से आने के बाद हो गया, सोने से पहले भाई खाता हूँ मैं ये मैग्नीशियम गमीज। भाई तुम खा के देखो, लिटरली बता रहा हूँ, तुम खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद सोने से पहले 2 मैग्नीशियम की गमीज खाओ, क्या नींद आती है तुम्हें, मज़ेदार। और भाई मैग्नीशियम की टाइप्स होती है, तो रात को आपको लेनी चाहिए मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, समझ रहे हो, या मैग्नीशियम का कोई भी सप्लीमेंट हो जिसमें ग्लाइसिनेट होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम की अलग अलग फॉर्म्स होती है। जो ग्लाइसिनेट होती है वो आपको थोड़ा स्ट्रेस कम करता है, रिलैक्स करता है, नींद अच्छी आती है, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, ऑक्साइड तुम्हारा सबसे गंदा होता है। आप कोई भी सप्लीमेंट देखोगे ना मार्केट में, मोस्टली ऑक्साइड होता है। जितनी भी मल्टीविटामिन है, क्योंकि चीप है, बंदों को बनाने में टाइम लगता है, तो आपको दे देते हैं। ऑक्साइड मत खाया करो भाई, ठीक है। इसमें देखो ग्लाइसिनेट होगा मेरा, लाइपोसोमल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। पहले भी लाइपोसोमल क्या होता है भाई, कोई भी चीज़ लाइपोसोमल जब बनती है जब उस पर हल्की सी फैट की लेयर ऐड कर देते हैं। अगर आप जैसे कोई सप्लीमेंट है जो लाइपोसोमल नहीं, आपके पेट में जाके उसका जो स्टमक का एसिड होता है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आजकल चीज़ इन्वेंट हुई है अभी 3-4 साल पहले ये, कि आप किसी भी चीज़ के आगे हल्की सी कंपाउंड के आगे फैट की लेयर लगा दो, तो आपके स्टमक से वो पास हो जाती है, जब इंटेस्टाइन में जाती है वहाँ पे ब्रेक होती है, तो न्यूट्रिएंट ढंग से एब्जॉर्ब हो जाते हैं।
तो बढ़िया भाई, लाइपोसोमल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ग्लाइसिन है दूसरे नंबर पे, फिर मैलेट, फिर टोरेटो सिट्रेट। ठीक है भाई, तो ये है भाई, पढ़ रहा हूँ आजकल मैं साइंटिफिक चीज़ें, समझ रहे हो। तो ये है भाई, आजकल तुम ये देखते हो ग्लूटाथायोन भी बहुत आ रखा है। ग्लूटाथायोन का स्किन वाइटनिंग हो जाएगी। एल ग्लूटाथायोन हमारे शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं होता भाई, उसका 5-7% होता है, कोई फायदा नहीं है। आप इतने महंगे महंगे सप्लीमेंट्स ले लो, अगर आपको ग्लूटाथायोन भी खाना है तो यू शुड टेक लाइपोसोमल ग्लूटाथायोन। वो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपकी स्किन हेल्थ में अच्छा होता है, ओवरऑल लिवर हेल्थ में अच्छा होता है। तो लाइपोसोमल खाओगे वो डाइजेस्ट हो जाता है, इंटेस्टाइन में जाके उसका एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आपने सीधा लाइपोसोमल नहीं खाया तो सीधा निकल जाएगा, हमारा पेट का एसिड उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है भाई, बहुत ज्ञान होगा, अब खा लेता हूँ। तो ये है भाई, ये चल रहा है ज़िंदगी में। ठीक है, तो बहाने मत बनाया करो ज़िंदगी में कि यार मेरे पास टाइम नहीं है कुछ खाने बनाने का, खाने का। ठीक है, खाने का तो तुम्हारे पास है खैर। ओके भाई, बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर। क्या टेस्ट है भाई। और भाई सुबह सुबह पीऊँगा केसर फ्लेवर शेक, फिर पीऊँगा उसके बाद कॉफ़ी फ्लेवर शेक। ज़िंदगी में फ्लेवर ऐड होनी चाहिए यार, एक ही ज़िंदगी है, कब तक अनफ्लेवर्ड चीज़ें पियोगे, समझ रहे हो।